अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जमात पंजुम मजमून माहौल का मुताला पढ़ेंगे, जिसमें हम सबक नंबर 4 माहौल का तवाज़न इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़मीन पर हमने अनगिनत किस्म के जानदार देखे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार देखे हैं। उनके रंग, उनकी जसामत, उनकी शक्लें भी मुख्तलिफ होती है। इसी तरह ज़मीन पर मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, मुख्तलिफ इलाके होते हैं और इन इलाक़ों में रहने वाले जानदारों में तनु पाया जाता है, यानी वो अलग अलग नज़र आते हैं। किसी इलाके में पाए जाने वाले जानदारों में जो फ़र्क होता है, जानदारों में जो फ़र्क नज़र हमें आता है, उस फ़र्क को वहाँ का हयाती तनु कहते हैं। किसी इलाके में पाए जाने वाले जानदारों में जो फ़र्क पाया जाता है, उसे वहाँ का हयाती तनु कहते हैं। किसी इलाके के हयाती तनु के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए साइंसदान जो मुशाहिदा करते हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। रात दिन मुख्तलिफ मौसम, इन तमाम हालात में साइंसदान मालूमात हासिल करके इंदराज करते रहते हैं। बहुत ऊंचे मुकामात पर या गहरे पानी में रहने वाले जानदारों और खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा करने के लिए मखसूस आलात का इस्तेमाल करते हैं। कई साइंसदानों के मुशाहिदे को यकजा किया जाता है, इनका दोबारा मुताला किया जाता है। ऐसी तमाम कोशिशें तवील अरसे तक की जाती है, तब कहीं जाकर किसी इलाके के हयाती तनु के मुताल्लिक़ साइंसदानों को यकीन होता है। देखिए, हयाती तनु यानी इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं, उनमें जो फ़र्क पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हयाती तनु कहते हैं। अब हमें यह बताइए कि आप आपके आसपास क्या देखते हैं? आपको आपके आसपास क्या नज़र आता है? हमें अपने आसपास जानदार, स्कूल, गैर जानदार चीज़ें नज़र आती है। हमारे इतराक़ में पाई जाने वाली इन चीज़ों से क्या बनता है? माहौल बनता है। अब हम माहौल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आप गिर्द व पेश लफ्ज़ से वाकिफ़ है। स्कूल का गिर्द व पेश खूबसूरत है, बाज़ार का गिर्द व पेश गंदा है। ऐसे जुमले हम रोज़ाना सुनते हैं। अब ये गिर्द व पेश क्या है? गिर्द व पेश यानी आसपास की जगह, हमारे इतराफ़ में आसपास की जगह। जैसे कि आज हम स्कूल के आसपास की जगह, बाज़ार के आसपास की जगह, यानी स्कूल के आसपास की जगह बहुत खूबसूरत है और बाज़ार के आसपास की जगह कैसी है? गंदी है। घर और स्कूल के गिर्द व पेश से शहर गांव के गिर्द व पेश से बड़ा है। सूरज की रोशनी हो, हवा, पानी, मिट्टी, नबातात और जानवर जैसे कई अज्जा का हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ होता है। हमें ज़िंदा रहने के लिए रोटी यानी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है और इन सब का हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ होता है। ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली गिर्द व पेश की तमाम अशिया से मिलकर माहौल बनता है। यानी हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली आसपास की जगह, गिर्द व पेश की तमाम अशिया से मिलकर क्या बनता है? माहौल बनता है। जानदार और गैर जानदार एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं। इनके दरमियान कुछ लेन देन यानी बाहमी तामुल होता रहता है। इस बाहमी तामुल का मुताला माहौलियात में किया जाता है। हमारे आसपास जितने भी जानदार, गैर जानदार चीज़ें हैं, ये एक दूसरे पर क्या होते हैं? मुनहसिर होते हैं और इससे हमारी क्या पूरी होती है? ज़रूरतें पूरी होती है। तो हमारे आसपास पाए जाने वाले जितने भी चीज़ें होती है, जितनी भी अशिया होती है, इन सब से मिलकर क्या बनता है? माहौल बनता है। देखिए, आपको तस्वीर में नज़र आएगा कि कौन सी चीज़ें जानदार है और कौन सी चीज़ें गैर जानदार है और ये सब कहाँ पाई जाती है? हमारे माहौल में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे ग़िज़ाई ज़ंजीर। आपको तस्वीर नज़र आ रही है? देखिए, तस्वीर में आपको नाक तोड़ा, परिंदा और घास नज़र आ रहा है। यहाँ पर नाक तोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। और नाक तोड़े को कौन खाता है? परिंदा खाता है। नाक तोड़ा घास और पत्ते खाता है और नाक तोड़े को कौन खाता है? परिंदा खाता है। जंजीर में कई कड़ियाँ हैं। इसकी कड़ियाँ खुल जाए तो क्या उसे जंजीर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। जंजीर की हर कड़ी एक मुकम्मल जुज़ होने के बावजूद वो आगे और पीछे मौजूद कड़ियों से जुड़ी होती है। कोई एक कड़ी निकल जाए तो जंजीर टूट जाती है।
आपने जंजीर देखे होंगे, जंजीर आगे और पीछे से जुड़ी हुई मौजूद होती है। अगर इसमें से एक कड़ी भी टूट जाए तो वो जंजीर क्या हो जाती है, टूट जाती है। अभी हमने तस्वीर में देखा था कि सूरज, नबातात, नाक तोड़ा, परिंदा जैसे मुख्तलिफ अज्जा एक मखसूस मुकर्रर तरकीब में आते हैं। हर जुज अगले जुज की ग़िज़ा बनता है। जैसे देखे हमने कि जो घास थी, जो पौधे थे, घास पत्ते, उन्हें वो सूरज से रोशनी हासिल करते हैं। उसके बाद नाक तोड़ा घास पत्तों को खाता है और नाक तोड़े को परिंदा खाता है। तो इसी तरह हर जुज अगले जुज की ग़िज़ा बनता है। वो ग़िज़ा की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वो एक जंजीर के अज्जा है। इस जंजीर को ग़िज़ाई जंजीर कहते हैं। हर जुज अगले जुज की क्या बनता है, ग़िज़ा बनता है। जैसे कि नाक तोड़ा घास पत्ते खा रहा है और घास पत्ते सूरज की रोशनी हासिल कर रहे हैं और नाक तोड़े को परिंदा खा रहा है। इसी तरह ये अगले जुज की ग़िज़ा बनते हैं। वो ग़िज़ा की वजह से एक दूसरे से कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वो एक जंजीर के अज्जा है। इस जंजीर को फिर क्या कहेंगे, हम ग़िज़ाई जंजीर कहेंगे। इसका हर जुज ग़िज़ाई जंजीर की एक कड़ी है। देखिए तस्वीर में नबातात, पत्ते सूरज से रोशनी हासिल कर रहे हैं। नबातात पत्तों को कौन खाएगा, खरगोश, और खरगोश किसकी ग़िज़ा बनेगी, सांप की ग़िज़ा बनेगी। कुदरत में कई ग़िज़ाई जंजीरें होती है। इनमें से कोई एक कड़ी ख़त्म हो जाए तो क्या ग़िज़ाई जंजीर बरकरार रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी? रहेंगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। क्योंकि अगर ग़िज़ाई जंजीर टूट जाती है तो वो हमने देखा है कि एक कड़ी जंजीर में से अगर एक कड़ी निकल जाती है तो जंजीर क्या हो जाती है, टूट जाती है। एक ही जानदार मुख्तलिफ ग़िज़ाई जंजीरों का जुज़ होता है। हो सकता है ये एक ही जानदार मुख्तलिफ ग़िज़ाई जंजीरों का जुज़ हो सकता है, इसीलिए फितरत में ग़िज़ाई जाल नज़र आता है। अब देखिए आप यहाँ पे तस्वीर में घास बकरी खा रही है और कौन खाता है, कीड़ा खाता है और फिर मेंढक। देखिए यहाँ नज़र आ रहा है, ये सब क्या है, ग़िज़ाई जाल है। ये सब एक दूसरे पर मुनस्सिर होते हैं, ये एक दूसरे की ग़िज़ा बनते हैं। इस तरह से ग़िज़ाई जंजीर बनती है। ग़िज़ाई जंजीर में बुनियादी ग़िज़ा नबातात। हर जानदार को ज़रूरी ग़िज़ा माहौल से हासिल होती है। माहौल के कई हैवानात सिर्फ नबातात से ही ग़िज़ा हासिल करते हैं। नबातात को खाने वाले हैवानात को दूसरे हैवानात अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके नबातात सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। यानी हर ग़िज़ाई जंजीर की असास नबातात ही होती है। अब देखिए माहौल में कई हैवानात हैं, सिर्फ नबातात से ही उन्हें क्या होती है, ग़िज़ा हासिल होती है। और नबातात को खाने वाले हैवानात को दूसरे हैवानात अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। अब पानी है, हवा है, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके नबातात सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। किसकी रोशनी में नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं? सूरज की रोशनी में। यानी हर ग़िज़ाई जंजीर की असास नबातात ही होती है। देखिए आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, पानी, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके नबातात सूरज की रोशनी से ग़िज़ा तैयार करती है। माहौल का तवाज़न। हमारे माहौल में कई ग़िज़ाई जंजीरें होती है। जैसा कि हमने देखा है, ऐसी ग़िज़ाई जंजीरों की वजह से माहौल में रहने वाले हर जानदार को ग़िज़ा मिलती रहती है और वह जिंदा रहता है। अगर ग़िज़ाई जंजीर टूट जाए तो क्या माहौल में रहने वाले जो हैवानात हैं वो जिंदा रह सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं रह सकते। नबातात से हासिल होने वाली घास, फूस और तिनके हैवानात के मुर्दा जिस्म, फुजला जैसे अशिया का तजिया करके उन्हें खाद में तब्दील करने का काम मिट्टी में पाए जाने वाले खुर्दबिनी जानदार करते रहते हैं। जो घास, फूस, तिनके और जो फुजला है, उन अशिया का तजिया करके उन्हें खाद में तब्दील करने का काम कौन करता है? मिट्टी में पाए जाने वाले खुर्दबिनी जानदार करते हैं। इसी तरह मिट्टी में नबातात के लिए ग़िज़ाइयत बख्श मादे तैयार होते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी में नबातात के लिए क्या होते हैं? ग़िज़ाइयत बख्श मादे तैयार होते हैं। इन खादों का इस्तेमाल करके नबातात नशोनुमा पाती है।
जमीन में पाए जाने वाली अशिया का इस्तेमाल करके नबातात का नशोनुमा पाना और हैवानात और नबातात के बाकियात का सड़ गल कर ग़िज़ाई मादों में दोबारा जमीन में जज्ब होना माहौल में पाया जाने वाला एक अहम चक्र है। देखिए, जमीन में पाई जाने वाली जो अशिया होती है इसका इस्तेमाल करके नबातात क्या होती है, नशोनुमा होती है। हैवानात और नबातात का बाकियात का सड़गल यानी नबातात के और हैवानात के जो हिस्से हैं वो सड़गल कर क्या होते हैं, जमीन में जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन क्या हो जाती है, एकदम जमीन में मौजूद जो खुर्दबीनी जो जानदार होते हैं उसे क्या करते हैं, खाद बनाते हैं, जिससे नबातात की नशोनुमा होती है, जिससे दोबारा जमीन जो ग़िज़ाई मादे जो तैयार होते हैं वो ग़िज़ाई मादों में दोबारा जमीन में क्या हो जाते हैं, वो जज्ब हो जाते हैं और इस तरह से माहौल में पाए जाने वाला एक अहम चक्र बनता है। इसके अलावा माहौल में मौजूद आबी चक्र की वजह से तमाम जानदारों को पानी मिलता रहता है। जानदार तनफ़ुस के लिए कुर्रे हवा के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। जानदार तनफ़ुस के लिए यानी सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कुर्रे हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इनके जरिए खारिज की गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके नबातात खुद की ग़िज़ा तैयार करते हैं। देखिए, जानदार तनफ़ुस के लिए कुर्रे हवा से ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह उनसे जो खारिज गैस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस खारिज हो रही है, इसका इस्तेमाल करके नबातात क्या कर रहे हैं, खुद की ग़िज़ा तैयार करते हैं। इस अमल के दौरान तैयार होने वाली ऑक्सीजन दोबारा कुर्रे हवा में मिल जाती है। यह भी एक कुदरती चक्र है। देखिए, कुर्रे हवा से जानदार तनफ़ुस के लिए कुर्रे हवा से जानदार ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब वो ऑक्सीजन लेने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, नबातात अपने ग़िज़ा के तैयार करने के लिए कर रही है। माहौल में ऐसे कई चक्र पाए जाते हैं। जानदार और जानदार गैर जानदार में आपस में लेन देन का अमल होता रहता है। इसीलिए माहौल में मौजूद ग़िज़ाई जंजीरों में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। माहौल में तमाम चक्र मुकम्मल तौर पर जारी रहे तो माहौल का तवाज़ुन बरकरार रहता है। देखिए, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है ना, सूरज की रोशनी से नबातात ग़िज़ा हासिल कर रही है और नबातात को जानवर खा रहे हैं। इसी तरह से ये चक्र क्या होता है, जारी रहता है।